अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हस्सी बालम और आप देख रहे हैं अली टीवी। दोस्तों, देखा जाए तो दुनिया में बहुत से अच्छे लोग पाए जाते हैं और इनकी कोई कमी नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इनके अलावा हमारे माशरे में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी सोसाइटी के लिए ख़तरा होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे ख़तरनाक तरीन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम डाउन। सब्सक्राइब कर दें अली टीवी को और साथ खड़ी बेल के आइकन को दबा दें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 6, मैथ्यू मेसीना। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम मैथ्यू है और इसका ताल्लुक इटली से है और ये एक माफिया फैमिली का मेंबर है। इसने अपने क्राइम का आगाज़ 14 साल की उम्र से ही कर दिया था और अब इसकी उम्र तकरीबन 70 साल है। जब ये छोटा सा था तो इसने गन चलाना सीख ली थी। इसने 18 साल की उम्र में पहला मर्डर किया था और इसके बाद ये इस दुनिया का होकर रह गया था। इसने 1993 से लेकर अब तक 50 मर्डर किए हैं। ये माफिया का बॉस है और ये दहशतगर्दियों में मुलविस होता है। इसने 14 मई 1993 को एक कार को बॉम्ब से उड़ा दिया था। इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई थी। ये दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में से एक है। इसके अलावा इसने 2 वकीलों की भी जान ली। ये बहुत बड़ा गैंगस्टर और मर्डरर भी है। ये क्रिमिनल सच में बहुत ही ख़तरनाक है। नंबर 5, रॉबर्ट कार्लिस ब्राउन। दोस्तों, जब भी हम किसी कातिल के बारे में सुनते हैं तो हमारे जहन में डाकू, चोर या स्मगलर का ख्याल आता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि किसी को कत्ल करने वाले चोर, डाकू या स्मगलर ही नहीं होते, बल्कि बाज़ दफ़ा लोगों की रखवाली करने वाले पागल पुलिस ऑफिसर भी होते हैं। कार्लिस रॉबर्ट इन्हीं में गद्दारों में से एक था। ये शख्स लुइसियाना में पैदा हुआ और इसने अपनी हाई स्कूल स्टडी कंप्लीट करने के बाद आर्मी ज्वाइन की। इसने आर्मी में एक ऑफिसर के तौर पर काम किया और बाद में ड्रग्स लेनी शुरू कर दी थी। जब अथॉरिटीज़ को ये बात पता चली तो उन्होंने इसे डिस्चार्ज कर दिया। 1991 में इसने लुइसियाना की चर्च के फादर को कत्ल कर दिया था, जिसके जुर्म में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। रॉबर्ट ने इस मर्डर की वजह तो नहीं बताई थी, लेकिन जो कुछ उसने अदालत में माना था वो एक शौक से कम न था। इसने पुलिस को बताया कि इसने 1970 से लेकर 1995 तक 59 मर्डर किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी बताया कि इसने किस जगह पर कितने लोगों को मारा है और इसने ये भी बताया कि इसने जो पहला कत्ल किया था साउथ कोरिया सोल्जर का था। इसके अलावा इसने टेक्सास में 7, लुइसियाना में 17, कोलोराडो में 9, मिशिगन में 3, मैक्सिको में 2, कैलिफोर्निया में 1, अरकानसास में 1, वाशिंगटन में 5 लोगों को मारा था। इसे यूएसए का सबसे डेंजरस सीरियल किलर भी माना जाता है। ये सच में अनबिलीवेबल है। नंबर 4, सैमियन मोगुलविच। दोस्तों, दुनिया में बहुत से खतरनाक मुजरिम पाए जाते हैं। इनकी सारी ज़िंदगी जुर्म करने में गुजर जाती है और आखिर में ये या तो खुद किसी की गोली का निशाना बन जाते हैं या फिर कानून इनको फांसी की सज़ा सुना देता है। लोग इनको देखना क्या, इनका नाम सुनना तक पसंद नहीं करते। इन क्रिमिनल की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लेकिन ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसमें हर तरह की कैटेगरी पाई जाती है। ये रशियन मॉन्स्टर है और ये अमेरिकन माफिया फैमिली का एक अहम मेंबर है। इसे सैमियन डॉन भी कहा जाता है। इसके पास क्राइम की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर जो कि बहुत सी इलीगल ड्रग्स सप्लाईज और सेल का काम करता है। इसके अलावा ये गैर कानूनी असला बेचने का कारोबार भी करता है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट मर्डरर भी है। इसने अब तक बहुत से लोगों की सिपारियां लेकर उन्हें मौत के घाट उतारे दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और टैक्स फ्रॉड जैसे संगीन जराइम भी इसकी लिस्ट में शामिल है। इसने अपनी ब्लैक मनी से ऑयल कंपनीज और असला बनाने वाली फैक्ट्रियां खोल रखी हैं। ये शख्स इस वक्त मॉस्को में छुपा हुआ है। ये दुनिया का सबसे डेंजरस क्रिमिनल माना जाता है। एफबीआई ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वालों को $1,00,000 देने का ऐलान किया, लेकिन आज तक इसे कोई भी नहीं पकड़ सका। ये क्रिमिनल वाकई में बहुत ही डेंजरस है। नंबर 3, जोसेफ कोनी। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम वो होता है जो लोगों को कत्ल कर देता है या फिर उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। जोसेफ कोनी का शुमार दुनिया के सबसे नोटोरियस क्रिमिनल में किया जाता है। इसका सबसे बड़ा क्राइम किडनैपिंग होता है। इसका ताल्लुक युगांडा से है और इसकी तकरीबन उम्र 60 साल है। ये छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करवाता है और फिर इनकी एक फ़ौज तैयार करवाता है जो कि दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करती है। इसने 1986 से लेकर 2009 तक 60,000 बच्चों को अगवा किया है। इसको दुनिया का सबसे बड़ा डेंजरस और बेरहम मुजरिम कहना गलत नहीं होगा
اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ اب تک بہت سے مرڈر بھی کر چکا ہے۔ 20 سال سے FBI اس کی تلاش کر رہی ہے، لیکن ہر بار جرم کر کے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے گروپ کا نام لارڈ ریزسٹنس آرمی ہے۔ جرم کی دنیا میں یہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے 2 بیٹے بھی شامل ہیں۔ ان کو بھی ڈینجرس کرمنل ایکٹیویٹیز میں پایا گیا ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کو ایک فری ٹائم فائٹر کہتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہزاروں لوگوں کا قاتل ہے۔ یہ شخص حقیقت میں نفرت کے لائق ہے۔ نمبر 2، نیکولا بیسلے۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے 2013 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں بنائی جانے والی فلم کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جس بدبخت اور غلیظ انسان نے یہ فلم لکھی تھی وہ کون تھا؟ اس کا نام نیکولا بیسلے تھا، اور یہ وہ انسان تھا جس سے پوری دنیا کے مسلمان نفرت کرتے ہیں۔ اس کا تعلق مصر سے ہے اور یہ USA میں رہتا تھا۔ اصل میں اس نے 2010 میں بہت بڑا بینک فراڈ کیا تھا۔ اس نے 17 مختلف نام یوز کر کے مختلف بینک کو لوٹا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کو جیل بھی ہو گئی تھی۔ جب یہ جیل میں تھا تو اس نے وہاں پر قرآن پاک پڑھنا سٹارٹ کر دیا، اور اس نے مسلمانوں کو کرٹیسائز کرنے کے لیے اسلام کے خلاف اسکرپٹ لکھنا شروع کر دی۔ اسے 1 سال کے بعد 4 سال تک انڈر سپرویژن کے لیے رکھا گیا تھا، ایون کہ اس پر 5 سال تک کمپیوٹر یا انٹرنیٹ استعمال کرنے پر پابندی بھی لگائی گئی تھی۔ لیکن اس دوران اس گھٹیا انسان نے فلم بنا کر ریلیز کر دی تھی۔ اس فلم نے مسلمانوں کو حد سے زیادہ بھڑکا دیا۔ تب مسلمانوں نے اس کو سزا دلوانے کے لیے روڈز پر سٹرائک اور نعرے لگانے شروع کر دیے، اور جگہ جگہ پر دھرنے شروع ہو گئے، اور اسے گرفتار کر کے سزا کی ڈیمانڈ کی گئی۔ اس پروٹیسٹ میں بہت سے لوگوں کی جان بھی چلے گئی۔ نیکولا اس دنیا کا سب سے بدبخت اور ہیٹڈ پرسن ہے۔ اس سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے۔ USA پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا تھا اور اب تک جیل میں قید ہے۔ نمبر 1، اسٹیون کارپیو۔ دوستو، کسی کی بھی جان لینا بہت بڑا جرم ہے۔ دنیا کی ہر عدالت مجرم کو اس کی سزا دیتی ہے، یہ بات دنیا کا ہر مجرم جانتا ہے، لیکن کچھ لوگ اتنے بڑے اور سنگین جرم کرتے ہیں جیسے وہ کبھی پکڑے نہیں جائیں گے۔ یہ جو شخص آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اس کا نام اسٹیون ہے۔ یہ 1978 میں پیدا ہوا تھا۔ یہ USA کے علاقے بوسٹن میں رہتا ہے۔ اس نے 2004 میں ایک بوڑھی عورت کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ وہ بوڑھی عورت اس کو جانتی تک نہیں تھی۔ اس کی عمر تقریباً 85 سال تھی۔ اس نے اس کو بڑی بے دردی اور گلا گھونٹ کر مار دیا۔ کچھ عرصے بعد اس کو پولیس والوں نے پکڑ لیا اور اس مرڈر کے بارے میں انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی۔ 17 اپریل 2005 کو پولیس ڈیٹیکٹیو اس کیس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کر رہے تھے تو اس کلر نے پولیس والوں کو کہا کہ اس کو پانی چاہیے۔ ان میں سے ایک پولیس آفیسر پانی لینے کے لیے چلا گیا۔ اس نے موقع دیکھتے ہوئے دوسرے پولیس آفیسر کے ہاتھ سے گن چھین لی اور اس پر 2 بلیٹ شوٹ کر دی۔ وہ پولیس آفیسر وہیں پر مر گیا اور اسٹیون وہاں سے کمرے کی ایک کھڑکی سے چھلانگ مار کر بھاگ گیا تھا، لیکن لکیلی اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ 24 جون 2006 کو اس کی کورٹ میں پیشی تھی تو اس نے جاتے وقت منہ پر ماسک پہن لیا تھا تاکہ کوئی بھی اس کا چہرہ نہ پہچان سکے، لیکن اس کا وقت آ گیا تھا۔ اس کا ماسک ہٹا دیا گیا اور اس کو بغیر ضمانت کی عمر قید کی سزا سنائی گئی، اور اب تک یہ مجرم جیل میں قید ہے۔